अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी ख़लक़। अज असी रब दे बारे च गल करांगे कि रब कौन होंदा है। ते साडे दीन इस्लाम दे विच रब दी की हैसीयत है और रब नूं मनण दे की तकाज़े ने, की मतलब है रब नूं रब मनण दा ते की तकाज़े ने रब नूं रब मनण दे। अल्लाह पाक दीयां बहुत सारियां हैसीयतां ने। असी इस्लाम दे अंदर आने हैं, अल्लाह पाक नूं इलाह मन के, इबादत दे लायक मन के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, अल्लाह दे सिवा किसी नूं पूजा नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला साडा खालिक भी है, इस पूरी कायनात दा खालिक भी है। ओदा ते रब दा की ताल्लुक है, इलाह इबादत दे लायक ते रब दा की ताल्लुक है। इस तरह ही असी मालिक जिहड़ा है वो नौकर दे एम्पलॉयर नूं भी कह दिंदे हैं कि जिहने किसी ने नौकर रखिया हुंदा उहनूं भी असीं मालिक कह दिंदे हैं। इन्हां दोवां दा आपस विच की ताल्लुक है। इस तरह ही असीं ये देखांगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने तो पहले अल्लाह ताला नूं की मनदे सन ते वही आने दे नाल अल्लाह ने अपने प्यारे नबी नूं अपने होर कोल किस तरह किया। सब तो पहली गल तो मैं ये अर्ज करांगा, अल्लाह ते रब इन्हां दा आपस विच की ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा च पैदा होए ते मक्के की जुबान अरबी वो बोलते सन और अरबी दुनिया की वो जुबान है जिहड़ी पिछले 1500 साल तो है ही है। लेकिन जदों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आए सन, अरबी जुबान पहले तो मौजूद सी और अज भी मौजूद है। मालूम होता है जिस तरह अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान मजीद का जिम्मा लिया है इसकी हिफाजत का। कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ की जुबान भी जिंदा रखा है। लफ्ज़ अल्लाह ये अरबी जुबान दे विच अल्लाह दे वास्ते बनिया सी और सिर्फ अल्लाह दे वास्ते बोलिया जा सकता सी। अल्लाह तो सिवा किसी होर दे वास्ते ये लफ्ज़ अल्लाह बोलिया ही नहीं जा सकता। जिस तरह जिन्हां भरावां ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है उन्होंने पता है कि अंग्रेजी दे दो गॉड हैं, एक छोटी जी वाला गॉड है तो एक वड्डी जी वाला गॉड है, कैपिटल जी वाला। छोटे जी वाले गॉड की जमा भी है गॉड्स, तो उसकी मोनस भी है गॉडेस, फेमिनिन गॉडेस, और गॉडेस की जमा भी है गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेसेस। लेकिन कैपिटल जी वाला गॉड यदि ना कोई जमा है, ना इतना कभी ए लगता है, ना इतना कभी दी लगता है, ते ना यदि मोनस है ना यदि जमा, वो कल्ला। इस तरह अरबी जुबान दे विच इलाह दी जमा भी है आलिया और इलाह दी मोनस भी है लात। लेकिन अल्लाह यदि ना कोई मोनस है, ना यदि कोई जमा है, ना यदि ना अलिफ्लाम लगता है, कुछ नहीं लगता, कल्ले अल्लाह दे वास्ते। ਇਹਦੇ मुकाबले ते रब का लफ्ज़ अरबी जुबान दे विच अल्लाह वास्ते नहीं से बनया। गल नूं समझण दी कोशिश करो।
कि लफ्ज़ रब अरबी ज़ुबान दे विच अल्लाह दे वास्ते बनया, अल्लाह दे वास्ते नहीं सी बनया, ये मालकां दे वास्ते बनया सी। गुलामां दे मालिक रब कहलांदे सन। गुलाम नूं अरबी कहंदे सन अब्द, ते उहदा जिहड़ा मालिक हुंदा सी गुलाम दा, उहनूं कहंदे सन रब। अगर असीं अरबी च कहना होवे कि उमैया यानी उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा आका सी, मालिक सी, असीं की कहांगे? काना उमैया रब्बा बिलालिन रज़ियल्लाहु अन्हु। उमैया हज़रत बिलाल दा मालिक सी, आका सी। दूसरी गल ये समझण दी है कि साडा आम जिहा एक तसव्वुर है साडे मुसलमानां दा, शायद इस्लाम ने आके या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके लोगों को अल्लाह का तारफ कराया कि अल्लाह भी है कोई नहीं। ये गल नहीं। कुरान मजीद की गवाही है, एक बारी नहीं कई बार आया क्या नबी अगर तुसी पुछो इन्हों, कोई शक नहीं, जे तुसी इन्हों पुछो यानी मक्के वालों ने पुछो मन खलक समावात वल अर्द, ते आसमाना ते ज़मीन नूं यानी इस कायनात नूं किने पैदा किया? ला यक़ूलुन अल्लाह, तो जरूर कहणगे अल्लाह ने ही पैदा किया। इसदा मतलब की होया कि मक्के दे काफिर भी तौहीद दे नाल अल्लाह नूं इस कायनात दा कल्ला कल्ला खालिक समझते सन, पैदा करने वाला समझते सन। जी हुण ये गल ज़हन च रख के असीं कुरान शरीफ विच उतरन वाली पहली आयत नूं पढ़ीए तो उसका मफहूम बिल्कुल बदल जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब दे नाम तू, अल्लज़ी खलक, ओह ही जिहने पैदा कीता सी। यानी तुसी अल्लाह नूं इस पूरी कायनात दा खालिक तो मनदे हो, लेकिन तुसी रब नहीं मनदे। पर सुन लो कि जिहने पैदा किया ओह ही तुहाडा रब है, ओह ही तुहाडा मालिक है। इतना बड़ा फर्क पै जाता। तुम सोच रहे हो कि किहड़ी खास गल है। यदि मैं तुहानूं मिसाल देना, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी, हबशी सन, काले सन, उमैया बिन खल्फ दे गुलाम सन। उमैया बिन खल्फ ने उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया, लेकिन कदों ढाया? जदों वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अल्लाह का वो तारफ कराया जिहड़ा कुरान शरीफ ने उन्होंने सामने रखा सी कि वह अल्लाह जिन्हें तुसीं खालिक मनदे हो तुहाडा रब है। तुसीं ये समझो कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ये जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आए तो ये गए अपने मालिक को, उमैया बिन खल्फ को, जिहड़ा उन्हां दा रब सी, जिहड़ा दावेदार सी इस गल दा कि मैं तेरा रब हाँ। तो उन्होंने जाके उन्होंने क्या होना है, उन्होंने जाके क्या होना है, उन्होंने इस वास्ते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आए तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने सच बोलना भी क्या होना है, चोरी तो ही मना किया होना, हेरा फेरी तो ही मना किया होना। वो आए होंगे अपने मालिक दे कोल, और तुहानूं पता है कि नौकर होवे भावें गुलाम होवे, और कुछ ना कुछ कमचोर होंदा ही है, ये फितरत है इंसान दी। वो आए उहदे कोल, उमैया कोल, तो उन्होंने क्या होना है कि सर मैंने बड़ा अफसोस है कि मैं तुहाडी खिदमत बड़ी कोताही करता रहा, जिहड़ी कि मैं नहीं करनी चाहिए सी। मैं फर्ज कर रहा, मैं इन्हें समझना कि मैं कोई हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते कोई इल्ज़ाम ला रहा तो चोर सन फलाने सन। एक आम गुलाम जिहड़ा हुंदा है, वो आम गुलाम सन ना, पहले स्पेशल गुलाम तो होए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आने तो बाद। असी आप होइए भावें असी किसी दे मुलाजम होइए,
कि ਅਸੀਂ क्या 100% खरे होने 7 पानी धोते? कभी नहीं होते। साडा कोई गुलाम, साडा कोई मुलाजम कभी 100% खरा होंदा? कभी नहीं होंदा। इस तरह ही हज़रत बिलाल भी एक आम किस्म के गुलाम सन, और एक आम गुलाम जोड़ा है वो कुछ ना कुछ कमचोर भी होंदा है, कोताही भी करता है, कुछ ना कुछ झूठ भी बोलता है, हेरा फेरी भी करता है। मैं उस सेंस से लै रहा, वो खास गुलाम तो उदों बने जो तो अल्लाह के पैगंबर ते ईमान ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें क्या होना कि सॉरी जी मैं एक कोताहियां करता रहा, पर अज है ना हाशमिया दे अब्दुल्ला दे पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरे को वायदा लिया कि मैं झूठ ना बोला, हेरा फेरी ना करा, चोरी ना करा, कम चोरी ना करा। ते इस वास्ते मैं अज तो ताड़ी खिदमत बड़ी दयानतदारी ना सच्चा बंदा बन के कराया करांगा। तो उमैया बड़ा खुश होया होना, अच्छा बल्ले हो मोहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें तो मेरा खोटा सिक्का खरा करता। वो क्या नहीं लगा होना कि जरा लैरी मैंने उन्होंने को मैं शुक्रिया अदा करके आवा उन्होंने कि उन्होंने मेरा खोटा सिक्का खरा करता। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गल जारी रखदे हैं फरमाया लेकिन, उन्हें कहा लेकिन की? तो हज़रत बिलाल ने क्या होना कि पर हुण तुसी मेरे रब नहीं। ये गल सुनने सार उमैया बिन खल्फ ने क्या होना, इन्हू तुसी खास कर दो कि जिस तरह मैं कोई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे को गल कर रहा तो तुहानू गल समझ नहीं आएगी। तुसी तुहाडा कोई नौकर वो तुहानू कहे कि जी मैं इस दुकान का मालिक मैं हाँ, तुसी की कहोगे? शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं कतरी ऐसी तो निकल जा बाहर तो। तो उमैया बिन खल्फ ने इसको कहना सी ना कि जरूरत किसने हुई तेन ये कहने की, मैं तेन हुणे सबक सिखाना, तेन लग पता जान तेनों कि मैं तेरा रब हाँ कि नहीं। बहुत जुल्म ढाया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते, जुल्म करता सी, तशद्दुद करता सी। रस्सी बन के मक्के दी पत्थरां वाली जमीन के उत्ते उन्हें घसीटिया, फिर पुछदा सी दस हुण दस तेरा रब कौन है? वो कहता रब मेरा एक ही है, तू मेरा मखदूम है, तू मेरा रब नहीं। तो ये फर्क है, अल्लाह ताला नू खालिक मन्ना हो रहे, अल्लाह ताला नू रब मन्ना हो रहे। इसलिए तुसी नोट करो कि मक्के दे काफिर, मक्के दे रहने वाले करशी कुरैशी अल कुरैश, वो अल्लाह नू खालिक मनदे सन तौहीद दे नाल। सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 दे विच आया कि वो आसमान ते जमीन तो रिज़्क देने वाला भी अल्लाह नू मनदे सन, ये भी मनदे सन कि अखां ते कन्नां ते कंट्रोल करने वाला ही अल्लाह है, जिंदगी ते मौत देने वाला भी अल्लाह है, ते कम्मां नू बनाने वाला, कम्मां दी प्लैनिंग करने वाला वो भी अल्लाह ही है। उदों सूरह यूनुस दे चला रहे पिया कि अगर ये सब गल्लां सही हैं, फिर इन्होंने पूछो कि तुसीं को डरदे क्यों नहीं? फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून, फिर तारफ़ कराया फ़ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। तो फिर सुन लो, इहो ही अल्लाह जिन्होंने तुसीं राज़क भी मनदे हो, नफ़े नुकसान का मालिक भी मनदे हो, कम्मां नूं बनाने वाला भी मनदे हो, अखां ते कन्नां नूं कंट्रोल करने वाला भी मनदे हो, जिंदगी मौत देने वाला भी मनदे हो, इहो ही तुहाडा रब है, इहो ही अल्लाह तुहाडा रब है। इस तरह ही मक्के दे काफिर अल्लाह नू इलाह भी मनदे सन, इबादत दे लायक पर शिरक दे नाल, यानी खालिक तो ईद नाल मनदे सन कि कल्ला खालिक है, लेकिन इबादत दे लायक सिर्फ उन्होंने नहीं सन समझते, उहदे कुछ शरीक भी उन्हें बनाए सन। मसलन फरिश्तियां नू वो अल्लाह दी धीआं कहंदे सन, उन्होंने नावां दी उन्होंने बुत बनाए सन। मुअन्नस सारे नाम हैं, लात इलाह दा मुअन्नस है, मन्नान दा मुअन्नस मनात है, उज़्ज़ा अजीज़ दा मुअन्नस है, सब अल्लाह दी सिफत हैं।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਵੇਚੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 19-20 ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ अपना माल बेचने वास्ते भी झूठ नहीं से बोलते और अपने माल का नुकस दस के बेचते सन। पहली बार सुनिया सी उन्होंने, इस वास्ते उन्होंने मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल सादिक और अल अमीन का लकब दिता, सच्चा ते खरा। इथों तक कि जदों काबे की इमारत कुछ खराब हो गई, डिगण वाली हो गई, तो मक्के के लोगों ने फैसला किया कि असीं इहनूं शहीद करके नवें सिरों बना लईए। इमारत बन गई। हुण उहदे विच हजर असवद और काला पत्थर जिहदे मुसलमान तवाफ करते आए बोसा लैंदे ने, उहनूं चुमदे जाके हुण उहनूं नस्ब करना सी। साडा ये अकीदा है कि वह पत्थर जन्नत जो आया है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने चुमिया, तो असीं भी उन्होंने चुमने हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ कैसा ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅਮੀਨ, ਅਸਾਦਿਕ ਅਲ ਅਮੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ बहुत खुश होए कि अज साडे दरम्यान एक सच्चा ते दयानतदार शख्स, सच्चा ते खरा फैसला करेगा। किसी ने ये नहीं किया कि ये तो साडे मजहब का बंदा ही नहीं, ये तो साडे खुदाओं नूं सजदा नहीं करता, असीं कोई फैसला नहीं कराना। जिस तरह बोलियां कैंसल हो जांदियां, कोई नुकता चुक के बड़ी बड़ी डीलां जिहड़ियां कैंसल हो जांदियां, किसी ने नहीं किया। सारे खुश होए अज एक सच्चा ते दयानतदार शख्स, सच्चा ते ईमानदार शख्स साढ़े दरम्यान फैसला करेगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उम्दा फैसला किया, सारे खानदानों को शरीक किया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ एजाज़ दिता कि तुसीं वो चादर जी चुको और मैं हर जैसे रखा हुए, जो पहुँचेगी थां ते मैं चुक के उन्होंने धरा देना। सारे खुश हो गए। लेकिन गल जी मैं कह रहा वो यह कि किसी को इतराज़ नहीं होया कि साढ़े मजहब का बंदा नहीं। तो फिर जदों आप दी उम्र 40 साल की हुई, आप ते वही नाज़िल होनी शुरू हुई, जिब्राइल आना शुरू हुए और वो पैगाम लैके आए अल्लाह दा, इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमन इंसान मालम यालम। पढ़ अपने उस रब दे नाम तो जिहने पैदा किया, जिहने कलम ना पढ़ाया और जिहने इंसान नूं जमे खून तो पैदा किया। यह भी कोई नवी गल नहीं सी। मक्के दे काफिर भेडां भी पालदे सन, बकरियां भी पालदे सन, ऊँटनियां भी पालदे सन और उन्हां दी भेडां बकरियां ऊँटनियां दे हमल ज़ाया होंदे सन। ईवन उन्हां दी अपनियां बुढ़ियां, उन्हां दी अपनियां औरतां, उन्हां दे भी हमल ज़ाया होंदे सन। ते सब नूं पता सी
कि जदों ताज़ा हमल होया होवे, ज़ाया हो जाए तो सिर्फ खून निकलता, थोड़े जिहा होर दिन टप जान, हफ्ते टप जान तो फिर जमया होया खून लोथड़े निकलते हैं, और फिर होर देर हो जाए तो फिर एक गोला जिहा निकलता है जिसकी कोई शक्ल नहीं बनी होंदी, होर हो जाए तो फिर पूरी शक्ल बनी होंदी है, तो यह भी पता होता है कि मुंडा ज़ाया होया कि कुड़ी ज़ाया हुई है। ये सब गल्लां उन्होंने पता ही सन, कोई नवी गल नहीं सी। असल गल की सी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने उस रब के नाम तो जिन्हें पैदा किया, यानी जिन्हों वो पैदा करने वाला मंदे सन, ਉਹਦੇ बारे खबर देती गई। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ने अपनी आखिरी पैगंबर नूं एक गल दस दी कि मैं ही तुहाडा रब भी हाँ। और वैसे भी अगर तुसीं खालिक दे विच ते मालिक दे विच फर्क समझना चाहो, एक सादा जी मिसाल ना समझो तो उहदे नाल ये गल भी समझ आए कि हुण की होया। पहले मैं तुहानूं मिसाल ना समझा लवां कि तुहाडे कोल एक जमीन का टोटा है, तुहाडा दिल करे कुछ भी ना करो, एवें छड़ दो, तुहाडा दिल करे हो तो घाह लवा दो, तुहाडा दिल करे हो तो सोलिंग करा दो, तुहाडा दिल करे हो टेनिस कोर्ट बना लो, तुहाडा दिल करे तो फसल बीज दो, तुहाडा दिल करे तो बाग ला दो, तुहाडा दिल करे तो उत्थे कोई इमारत बनाने का फैसला कर लो। ये फैसला भी तुहाडा है कि इमारत बनानी है, तो बनानी है तो की बनानी है, यह भी तुहाडा फैसला है। उसका नक्शा आप बनाना है कि आर्कीटैक्ट को बनवाना है, यह भी तुहाडा फैसला है। वो आपे इन्ना चुनिया इट्टां उहदियां आप च लाणियां कि किसी को लवानी है, यह भी तुहाडा फैसला। ठेके ते देनी है, दिहाड़ी ते कराना है, तुहाडा फैसला। ये सब फैसले तुहाडे। जो मकान बन जाएगा, इमारत बन जाएगी, और वह मिस्त्री, वह ठेकेदार, वह इंजीनियर, वो अपने अपने पैसे लैके फासे हो जाएंगे। ये इमारत मालिक मकान दी है, वो जो दिल चाहे उन्होंने ढा दे, जो दिल करे उहदे विच कोई तब्दीली कर लवे। वो बनाने वाला, इट्टां चुनन वाला, वह नक्शा बनाने वाला, वो आके ये नहीं कह सकता कि जी नक्शा मैं बनाया, तुसीं किस तरह बदल लिया इहनूं। इट्टां लाने वाला मिस्त्री राज आके ये नहीं कह सकता कि मैं चुनियां सन, तुसीं ढाइयां क्यों मेरी इजाजत बगैर। ये सारा इख्तियार मालिक दा हुंदा है, खालिक दा नहीं होता। खालिक होना अपनी जगह तक हकीकत है कि इट्टां इकड़े लाइयां सी, फलाने मिस्त्री ने लाया, गल है बस, एक सच्ची गल। लेकिन यदा उस बिल्डिंग नाल कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहिंदा। ये कोई शक नहीं कि अल्लाह साडा खालिक है। उसे नहीं साडे माँ प्यो नूं ठेके दिता सी कि मैनूं एक होर बंदा इस तरीके नाल बना के तो उन्होंने इस तरह पाल के जवान करके मेरे सामने पेश करो ताकि वह मेरा बंदा बन जाए तो मैनूं मन्ने कि मैं उहदा रब हां। वो इंसान नूं बनाने वाले वालिद माँ प्यो भी, उन्होंने तो एक हद तो ज़्यादा उन्होंने कोई इख्तियार नहीं होता। तो गल जिहड़ी मैं कह रहा सा कि जो तक मक्के के काफिर सिर्फ अल्लाह नूं खालिक मनदे सन तो कोई रौला नहीं सी, चलदी किहदी सी? मालिकां दी। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने सामने ये गल रखी कि वो जिन्होंने तुसीं खालिक मनदे हो अल्लाह, वो तुहाडा रब भी है। हुण सारियां चूलां हिल गईयां, हर बंदे नूं महसूस होए मेरे थल्ले तो कुर्सी खिंची गई, मेरी तो चौधर खत्म हो गई। चौधरी तो याद आया कि अगर तुसीं लफ्ज़ रब, अरबी जुबान का लफ्ज़ रब जिहड़ा कुरान शरीफ विच आया है अल्लाह पाक दे वास्ते, इहदा तर्जमा करना चाहो, इहदे मैने करना चाहो तो अंग्रेजी च तर्जमा है लॉर्ड, फारसी दे तर्जमा है आका, पंजाब की शहरी जुबान दे तर्जमा है मियाँ। मिल मालकां नूं की कहने मियाँ साहब। पंजाब की पिंड की जुबान दे विच इहदा तर्जमा है चौधरी, और पंजाब की सराइकी जुबान दे विच इहदा तर्जमा है साईं। अल्लाह साईं, अल्लाह मियाँ। और पिंड का बंदा समझदा कि चौधरी की चीज़ होंदी है।
और मिल का मुलाजम समझता कि मियाँ साहब की होंगे, वो मालिक है। और जिन्हों मर्जी GM लाण तो जिन्हों मर्जी मजदूर लाण, उन्होंने कोई पुछ नहीं सकता, वो मिल के मालिक है। चौई साहब अपनी जमीनों के उत्ते वो सफेद करन काला करन, कोई पुछण वाला नहीं उन्होंने। और वो अपने कमियां नूं गुलाम ही समझते हैं, मालिक ही समझते हैं। सच्ची गल पूछो तो इंसान भी नहीं समझते, ये पिंड का रहने वाला बंदा समझता है। असी आम तौर पर मुलाजमत के सिलसिले भी मुलाजम नूं असी कहने हैं नौकर, लेकिन पंजाबी दे विच असी जिहड़ा उन्होंने नौकर रखता है उन्होंने असी मालिक कह देने हैं। लेकिन इन्हां दोवां जमीन आसमान का फर्क है। नौकरी और गुलामी एक जी चीज़ां नहीं। सब तो पहला फर्क है कि नौकरी हमेशा बंदा अपने इख्तियार नाल करता है, और दिल करेगा नौकरी करेगा, दिल करेगा नहीं करेगा। जो कोई गुलाम जिहड़ा है वो जमानरू गुलाम होंदा। अरबी ज़बान की मशहूर डिक्शनरी है अल मुंजिद, उहदे अब तक तर्जमा ही जद्दी पुश्ती गुलाम होना किया गया। यह जिन्ने भी कमी होंदे ने पिंडां दे विच, कमी का पुत्र कमी, गुलाम का पुत्र गुलाम। सिर्फ गुलाम कहते नहीं उन्होंने, कहते कमी है लेकिन होंदा गुलाम ही है। एक कमी जिहड़ा वो पैदा भी गुलाम होंदा है, पैदा भी कमी होंदा है, तो मरदा भी बेचारा कमी है। तो बंदा गुलाम एक जद्दी पुश्ती गुलाम होंदा है, अब्द। मैं गौर करा, मैं अल्लाह का बंदा, मेरे वड्यां वाला खुश रखे, जन्नत नसीब करे। उन्होंने तो मेरा नाम ही अब्दुल समीद रखता कि सब कुछ सुनने वाले यानी अल्लाह का बंदा। ना मेरा नाम ही हो फिर भी मैं अल्लाह का बंदा ही हाँ। मैं भी अल्लाह का बंदा, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शिश अल्लाह बख्शे वो भी अल्लाह के बंदे, मेरे दादा जी भी अल्लाह के बंदे, मेरे परदादा जी भी अल्लाह के बंदे, तो मेरे बड़े दादे आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे। तो मैं तो पैदा भी गुलाम होया सा, मैं हुण भी गुलाम हाँ, मैं मरांगा भी गुलाम, तो क़यामत वाले दिन उठांगा तां भी मैं अल्लाह का गुलाम होवांगा, मेरी कोई अलहदा हैसियत नहीं होगी। गुलाम जिहड़ा हुंदा है वो 24 घंटे का गुलाम हुंदा, याद रखो। जिहड़ा मुलाजम हुंदा ना, वो जिहड़ा गुलाम नहीं हुंदा उहदे बड़ा फर्क हुंदा है। सब तो पहला फर्क तो हो गया कि नौकरी जिहड़ी हुंदी है ये 24 घंटे की नहीं होंदी, कोई ना कोई टाइम होंदा है। कोई 12 घंटे का मुलाजम है, कोई 8 घंटे का मुलाजम है, कोई 6 घंटे का मुलाजम है, कोई 18 घंटे का मुलाजम है, 12 है वो मुलाजम ही है। लेकिन गुलाम 24 घंटे का होता। पहली गल तो है वो कोई पैदा भी गुलाम, असल गुलाम जोड़ा वो पैदा भी गुलाम होता है तो मरदा भी गुलाम ही। दूसरा है कि गुलाम 24 घंटे का गुलाम होता है, सुबह भी गुलाम, शाम भी गुलाम, दिन भी गुलाम तो रात भी गुलाम। वो खलोता भी गुलाम, बैठा है भी गुलाम, तो लम्मा पिया भी गुलाम। वो गुलाम 24 घंटे का गुलाम होता है, मुलाजम 24 घंटे का मुलाजम नहीं होता। ये बड़ा फर्क है। असी अल्लाह दे मुलाजम नहीं, असी अल्लाह दे गुलाम है। दूसरा फर्क की है, तीसरा फर्क क्या है? पहला है कि मुलाजमत हमेशा अपने फैसले नाल की जाती है, गुलामी च अपना कोई फैसला नहीं होता। दूसरा फर्क ये हो गया कि नौकर 24 घंटे का नौकर नहीं होता। तीसरा फर्क है कि गुलाम का कोई हक नहीं होता। जिस तरह कोई भेड़ बकरी दे तुसी मालिक हो, तुसी उन्होंने खाण नूं दिओ ना दिओ, तुहानूं कोई पुछ नहीं सकता। तुसीं जदों मर्जी उन्होंने छुरी फेर दिओ, तुहानूं कोई पुछ नहीं सकता, तुहाडी चीज़ है। गुलाम का कोई हक नहीं होता, उहदा मालिक उन्होंने कुछ खाण नूं देवे या ना देवे, गुलाम कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुलाजम
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਰਾਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਹਿਸਤਾ 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 ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਥੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਰੈਂਕ ਅਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗੁਲਾਮ ਸਲੇਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, बॉन्ड्समैन, बने आया बंदा, यानी अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, हम स्लेव कहने तो डर लग रहा उन्होंने। इस वास्ते कि जो इनकलाब आया ना अमरीका के खास तौर पर, अंग्रेजी अमरीका गई तो अंग्रेजी के मुहावरे जोड़े है ना वो भी अंग्रेजी उत्थे चले गए, कुछ तब्दीलियाँ आईयां। हुण अमरीका के स्लेव कहना जी गल है, ये मतलब नहीं स्लेवरी खत्म हो गई, उत्थे गुलामी खत्म हो गई है। अज भी काले तो गोरे फर्क है और रहना फर्क, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पर बराबर हो गए। तो अमरीका दे विच स्लेवरी जिहड़ी है गल बन गई, लिहाजा अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब ने एक नवा लफ्ज़ लियांदा, बॉन्ड्समैन। सऊदी अरब ने अपने इंतजाम के नाल, अपने एहतमाम के नाल एक अंग्रेजी तर्जमा कराया। पिछली सदी के आखिरी दहाई दे विच डॉक्टर मोहसिन खान साहब का तर्जमा, उन्होंने गल ही गवाती बिल्कुल। उन्होंने अब दा तर्जमा हम्बल सर्वेंट करता कि हम्बल दा मतलब है ना आकड़े आया, आजिज जिहा मुलाजम। नौकर जिन्ना मर्जी आजिज हो जाए, जिन्ना मर्जी अदब करने वाला हो जाए, लेकिन वो गुलाम नहीं होता, तो गुलाम कभी नौकर नहीं होता। ये गल सानूं बड़ी समझनी चाहिए चंगी तरह। खालिक ते रब का फर्क भी समझ आ गया, मुलाजम ते मुलाजम रखने वाले का फर्क भी समझ आ गया, मुलाजम और गुलाम का फर्क भी समझ आ गया, और इलाह इबादत दे लायक ते रब का फर्क भी समझ आ गया। आओ जरा हुण देखिए कि अल्लाह नूं रब मनण दे तकाजे की हैं। असीं अल्लाह नूं अपना रब मन लिया। जब यूँ इस बारे दे विच सूरत हामीम अस-सजदा, उसका नाम सूरत फुसलत भी रखा गया, दोनों ना है। उहदी आयत नंबर 30 दे विच कहा गया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। कोई शक नहीं वो लोग जिहड़े कहण कि साडा रब तां अल्लाह है, फिर वो ते डटे रहन। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। उन्हां ते फरिश्ते नाज़िल होणगे, उन्हां ते फरिश्ते उतरनगे। की कहंदे आया, यानी जदों मरण दा वक्त होएगा, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि ना डरो तो ना गम खाओ। डर होंदा हमेशा आने वाले वक्त का कि यह ना हो जाए, ओ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, ते गम होंदा हमेशा गुजरे हुए वक्त का, कोई ऐ ना होंदा, ओ ना होंदा, एक ही हो गया, ओ की हो गया। ते ना डरो ते ना गम खाओ। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून, बल्कि खुशखबरी हासिल करो, खुशियां मनाओ उस जन्नत दे मिल जाण ते जिहदा तुहाडे नाल वादा किया गया सी। रब नूं मनना, इहदे तकाजे की हैं। सब तो पहली गल तो ये गल हकीकत अपनी जगह ते है, असी मनीए या ना मनीए, अल्लाह साडा रब है। अल्लाह इस पूरी कायनात दा खालिक भी है ते रब भी है, मालिक भी है।
सब तो पहली गल तो एक हकीकत है। हुण इस हकीकत का की तक साडे ते असर होना चाहिए। सब तो पहला असी उन्होंने मन लईए कि वह साडा रब है तो असी उहदे बंदे हैं। वो पंजाबी कहना नौकर की तो नखरा की। मैं दसिया ना कि नौकर जो होंदा नौकर होंदा है उहदे कोल इस्तेलाह होंदा नौकरी छड्ड देवे। उहनूं ये गल इस वास्ते कही जाती उहदे बारे कि समझदा कि मजबूरी है कि मैं खावांगे कित्थों। हालांकि दुनिया बंदा इत्थों नौकरी छड्डदा उस तो बेहतर मिल जाती है, इत्थों छड्डदा उत्थे फिर 4 पैसे घट लैंदे ने, फिर उस तो बेहतर 4 तां चौथी थां ते उन्होंने नौकरी लभ जाती है। तो जे ये गल नौकर दे वास्ते सही है कि नौकर की ते नखरा की, तो गुलाम ते नखरा इन्हां दा कोई ताल्लुक ही नहीं आपस दे विच। तो जदों असीं अल्लाह नूं अपना रब मन्नांगे फिर असीं मन्नांगे कि असीं उहदे बंदे हैं, असीं उहदे गुलाम हैं। और गुलाम जदों अपने आप नूं मन लवांगे असीं तो फिर गुलामी दे तकाजे साडे सामने आएंगे कि गुलाम किहो जिहा होना चाहिए तो गुलाम नूं की करना चाहिए। अल्लाह नूं अपना रब मन लैण तो बाद सब तो पहला तकाजा, सब तो पहली जरूरत कि असी मंगीए उहदे कोलों, यानी अल्लाह नूं मन्ना ते फिर अल्लाह कोलों मंगना। मंगया हमेशा अपने मालिक कोलों जाता है, किसी गैर कोलों बंदा मंगदा चंगा लगदा ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू दे किया है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना तन तेरा न मन। कि किसी कलंदर ने किसी अल्लाह वाले ने अपने किसी मुरीद नूं कहा तो मुरीद कहता कि जी मैं पानी पानी हो गया कि उन्होंने यह कहा कि जो तू गैर दे अगे झुकिया अल्लाह नूं छड्ड के तो तू कौड़ियों खोटा हो गया, तेरे पल्ले कख नहीं रहा। एक अल्लाह दे नेक बंदे ने, अल्लाह दे नेक बंदे कौन सन समझना चाहिए। खास तौर पर असी हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के रहने वाले लोग कौन है, असी साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। कुछ अल्लाह के बंदे, कोई बुखारे तो आया, कोई उतों आया, कोई उतों आया, वो मुर्शिद ने कहा कि तू किसी ने कहा लाहौर जाके बह जा, किसी ने कहा दिल्ली जाके बह जा, किसी ने कहा पाकपटन जाके बह जा, किसी ने कहा मुल्तान जाके बह जा। बस वो जाके बह गया उत्थे, उन्हें कोई कारोबार नहीं किया, किसी की नौकरी नहीं की, बस बह गया। तो जो 4 बंदे लंघे कोलों उन्हें कहा आओ आओ तुहानूं मैं गल सुणावां एक, तो उन्होंने गलबात करनी शुरू करती। उन्होंने अल्लाह पाक का तारफ कराया, एक अल्लाह का तारफ कराया। तो उन्होंने तारफ कराया कि अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे तो उन्होंने आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कौन लोग सन, इन्हों का किरदार बड़ा साफ सी। जिहड़ा इहदे कोल बहिंदा सी उन्होंने पता लगता सी कि इन्हों बंदियां कोल कोई खर्च नहीं। बादशाह उन्होंने कोल हाज़र होंदा सी तो जाने अशरफियां की थैली पेश करता सी तो मूँह तो दे मारते सन, ले जा रख अपने कोल तो जाके, सानू नहीं दी लोड़। और लोग उन्होंने खिदमत करते सन और इन्नी खिदमत करते सन कि पूरा लंगर चलता सी। वो हर लंघते टपते बंदे नूं आओ आओ भरा मेरे भरा खाना खा के जाओ, इत्थों तुसीं मुसाफिर हो, मेरे कोल खाना खाओ। खाना खाते सन, गल्लां बातां आउंदियां, उन्होंने जुत्तियां चुकते सन, उन्होंने लोटे च पानी भर के आप देंदे सन। अगला बंदा जिहड़ा है वो बड़ा इंप्रैस होंदा सी कि यार की बंदा, इस रोटी भी सानूं खुआई, लोटा भी सानूं दिता है, जुत्तियां भी साड़ियां चुकियां, और साडे वर्गा बंदा, साडे वर्गे हाथ, साडे वर्गे पैर, साडे वर्गा जिस्म, पर दुनिया का साडे वर्गा कुत्ता नहीं, साडे वर्गा। इनू माल का हिरस कोई नहीं, पैसे का लालच कोई नहीं। नतीजा क्या निकलिया कि असी सारे मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले साढ़े वड्डे उन्होंने हाथ ही मान लिया है। अच्छा उन्हें कहा सानू भी मुसलमान कर लो, तुम तो जन्नत च रह रहे हो, तुहानू कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, तुम भुखे रह के भी बड़े खुश हो, तो सानू एक टाइम रोटी ना लभे साड़ी जान निकलने लग पैंदी है। असी पैसे पैसे वास्ते जान देने, इन्हों के सामने अशरफियां थैलियां पेश की जांदियां
तो वो बादशाह के मूँह तो दे मार देन। साढ़े वड्डे इन्हां दे हत्थ ते इस्लाम लिया है। अल्लाह उन्हां ते बड़ियां रहमतां नाज़िल करे, उन्हां दी कबरां नूं रोशनी दे नाल भर देवे ते उन्हां नूं जन्नत दे उच्चा मकाम देवे। वो साढ़े बड़े मोहसन सन। इस तरह की अल्लाह दा बंदा हुण एक खानका बनाई सी, लोगों नूं दावत देंदा सी, लोगों की खिदमत करदा सी, उन्हां नूं सीधा रस्ता दिखांदा सी। एक बारी एवें ख्याल आ गया कि मेरी रोटी का बंदोबस्त हुण हो गया। अल्लाह नूं ये गल चंगी नहीं लगी। वो याद होना मेरे उम्र के लोगों नूं, साडे ज़माने जदों समाई या शशमाई या नुमाई इम्तिहान के परचे उस्ताद वापस करता सी ना, तो 33 नंबर पास होने वास्ते चाहिए होंदे 100 चों। एक मुंडे नूं 33 नंबर का परचा वापस करके तो शाबाश देंदा सी, है 33/100 शाबाश। एक दूसरे मुंडे नूं 99 नंबर लियाने वाले नूं उन्होंने सोटी मार के परचे वापस करता सी, ओए यह गलती को की। इस वास्ते को उस्ताद समझ कि मुंडा इन्हें पूरे 100 नंबर क्यों नहीं लै। तो अल्लाह ताला अपने बंदियां दी, खास बंदियां दी बड़ी हिफाजत करता है। वो जे 100 चों 99.5 भी लैन ना, तो अल्लाह उन्होंने सजा देंदा है, सोटी मारदा है कि इदा नंबर क्यों कटिया गया तेरा। तो अल्लाह ने अपने उस बंदे नूं सबक सिखाने वास्ते, जिहड़े बंदे भी ਉਹਦੀ खिदमत करने वास्ते रोटी पानी लैके आते सन, जिन्ना लंगर पूरा चलता सी, उन्हें सारे दिल च अल्लाह ने गल पाई। किसी ने कहा कि जी सारे लै ही आते, मैं ना भी ले जावा की होगा, कोई वैसे भुल गया, किसी ने वैसे कोई मसला हो गया। 3 दिन तक कुछ नहीं आया खाण नूं। और ये वड्डे लोग जिहड़े सन, असली वड्डे लोग, अजकल असीं साडे ना अजकल दे वड्डे लोग जिन्हां दे फ्रिज भरे पे, जिन्हां दे गोदाम भरे पे, वो कुछ जमा नहीं सन करते, अल्लाह ते भरोसा। इस तरह इंजील दे विच कहा ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि क्यों परेशान होंदे हो, कल की खाओगे तो कल की पाओगे। जंगल दी चिड़ियां नूं नहीं देखदे तुसीं, वो सवेरे खाली पेट घरों निकलदियां, नरीने नरीने हाँ, तो उन्हां दा रब उन्होंने रजा के वापस लिया। क्यों खोजदे हो की खाओगे कल। ते 3 दिन जो लंघ गए, भुख ने सताया, तो उठ के नाल दे पिंड च गया, नाल दी आबादी दे विच 4-5 मूहां खड़काया कि मैं 3 दिन का भुखा, मैंने कुछ खाण नूं दिओ। 3 रोटियां लभियां, तो बड़ी कनात दे नाल, लालच नहीं किया कि बहुत सारी इकट्ठियां कर लवां, 3 काफ़ी हैं। तो 3 रोटियां लैके वापस चले अपनी खानका वाल। तो उस पिंड का कुत्ता पिछे होया, आ लग्या, भौंकण लगा, वड्ढण नूं पै रहा, मजबूर होके एक रोटी उन्होंने पाती। कुत्ते ने फटाफट पाड़ी, खाधी, ते मुड़ पिछे, दूसरी भी पाती, फिर पिछे, तीसरी भी पाती, कुत्ता फिर पिछे। आहर बड़े तंग आके मुड़ के उन्होंने पिछे इस तरह वो छोटी करके क्या, बगैरता, मैं 3 दिन का भुखा सा, 3 रोटियां मंग के ले आया सा, वो तीनों तेनों पा चुके हैं, तू फिर ही भौंकी जा रहे हैं। तो जिस अल्लाह पाक ने मैनू तो तुहानू बोलना सिखाया, उन्होंने अल्लाह ने जुबान दी, उन्हें कहा बगैरत मैं नहीं, बगैरत तू है। मेरा मालिक मैंने 10 दिन भी भुखा रखे, मैं कभी नाल दे बूहे ते नहीं गया, तू एडा बगैरत है, कहना कि मेरा रब अल्लाह है, उन्हें 3 दिन तेन भुखा रखा, तू अपने वर्गे इंसाना को मंगण वास्ते आ गया। तो अल्लाह पाक नूं अपना रब मनण दा सब तो पहला तकाजा की है कि बंदा हाथ सिर्फ वो सामने फैलावे, मंगे सिर्फ वो कोलों, ये हाथ कसम पा दे कि मैं अल्लाह के सिवा किसी होर दे सामने नहीं खिलारना, अल्लाह को मंगना, अल्लाह को मंगना।
सानू अल्लाह पाक ने जिहड़ी दुआ दित्ती है हर नमाज विच पढ़न वास्ते, हर नमाज दी हर रकात दे विच, वो की है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाबुदु तो दो तर्जमे हो सकते हैं, नाबुदु का, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह असी तेरे ही बंदे हैं, व इय्याका नस्तईन, और तेरे को मदद मंगने हैं। दूसरा तर्जमा की है कि अल्लाह असी तेरी इबादत करने हैं, तेरे को मंगने हैं। इबादत करने का मतलब की है? नमाज पढ़नी, रोज़ा रखना, हज करना, एक ही है नहीं इबादतन। और बंदा होना, ये 24 घंटे का बंदा इबादत करन दा जिहड़ा है वो एक स्टार्ट भी है तो एक एंड भी है। अल्लाह अकबर, नमाज की इबादत शुरू हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज की इबादत खत्म हो गई। 8 ज़िलहज नूं एहराम बनिया, हज की इबादत शुरू हो गई, तो 12 तरीक नूं दोपहर तो बाद कंकरियां मारियां शैतान नूं, ते हज की इबादत मुकम्मल हो गई, क्या 13 नूं। लेकिन गुलामी, बंदगी, इहदी तो ना इब्तदा है तो ना इंतहा है। तो जैसे कही आला मैं तो ऐसे 2 नफल पढ़ना, तो मैंने 2 रोटियां दे दे, तो अल्लाह मियाँ कैसे जा दफ़ा हो जा, मैंने तेरे 2 नफलों की जरूरत नहीं, उन्होंने वाकई जरूरत कोई नहीं, वो तो बेनियाज है, उन्होंने किसी की कोई हाजत नहीं, किसी की कोई लोड़ नहीं होती। तो तर्जमा करी, या अल्लाह से तेरे बंदे, तेरे को मंगने हैं, तो गल बन जाती है कि या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से तेरे ही बंदे तो तेरे को मंगने हैं। अल्लाह को मंगने कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं तुहाडे कोलों मंगा, पहली गल है कि ये मैनू सजदा ही नहीं। वही गल अल्लामा इकबाल वाली कि जो तू गैर को मंगया, गैर के सामने चुकया, तो तू कौड़ियों खोटा हो गया। फर्ज करो तुसी मेरे ते बड़े मेहरबान हो, मेरी बड़ी मदद करना चाहते हो, करते रहो, फिर भी ऐन मुमकिन है कि तुसी किसी मौके पर मेरी कोई मदद ना कर सको, बावजूद चाहण दे मदद करन दे कि चाहते हो तुसी की मदद करो, लेकिन ना कर सको। लेकिन अल्लाह, उहदे कोल तो सारे खजाने हैं, लिहाजा अल्लाह को मंगो मंगो मंगो, लड़के मंगो कि अल्लाह तेरा बंदा मैं, दस मैं कितने जावां, मैं तेरे को मंगना, तेरे को है भी है, दे दे मैनू। अजीब गल है कि असी जो एक दूसरे को मंगीए तो अगला बंदा खिंच खांदा, लेकिन अल्लाह को जिन्ना मंगीए अल्लाह उन्ना राजी होंदा। लिहाजा अल्लाह को मंगना चाहिए, मंगना चाहिए, अपनी ज़हन की सतह के मुताबिक मंगना चाहिए। एक पैसा भी उसको मंगना चाहिए, तो आखिर जन्नत भी उसको मंगनी चाहिए। अल्लाह को मंगना, अगली गल कि जिन्हों रब मनीदा उहदे कोलों राह पुछीदा। असी किसी दे नौकर हो जाइए तो अपने एम्पलॉयर कोलों, अपने जिन्होंने असीं मालिक ही कहने, होर पंजाबी का कोई लफ्ज़ नहीं साढ़े कोल, उन जाके की कहने, लो जी मैं आ गया, दसो की करना। तो अल्लाह नूं अपना रब समझ के अल्लाह को राह पुछना कि अल्लाह मैं दस की करना। इहो गल सूरत फातिहा दे विच है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह असीं तेरे बंदे हैं, तेरे कोलों मदद मंगने हैं। और हुण अगली गल की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सानू सीधा रस्ता दस। वो रस्ता की है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन्हां लोकां दा रस्ता जिन्हां ते तू इनाम कीता, जिन्हां नूं तू इनाम दिता। इनाम की हुंदा? आम असीं मजदूर नूं मजदूरी देण तों बाद इनाम दिंदे, टिप दिंदे। वो टिप की हुंदी है? इनाम की हुंदा? ਉਹਦੀ मजदूरी नहीं होंदी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ खुश हो जाने ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1000 ਚੋਂ 500 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। लेने एक तालब इलम 495 नंबर ले लैंदा तो यूनिवर्सिटी की करती उन्होंने 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देंदी है तो पास कर देंदी है। एक ये एक ग्रेस है, इनाम है।
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सानू उन्हां लोगों का रस्ता खा जिन्हां नूं तू इनाम दिता। और इनाम अल्लाह ताला दा की है? माफ़ी दे देना, गुनाहां नूं बख्श देना। तो अल्लाह नूं रब मनना, फिर उहदे कोलों मंगना, उहदे कोलों राह पुछना, या अल्लाह सानू वो राह दस जे तो तू राज़ी हो जाए। और गुलाम दा असल जिहड़ा कमाल है वह की है? अपने मालिक नूं राज़ी कर लेना। मालिक राज़ी हो गया तो बस सत्ते खैरा हो गई। ये बड़ी मेहनत की, उन्हें तनख्वाह भी पूरी दी, रोटी खान पानी भी दिता, लेकिन वो खुश ना होया तो बंदे दिल चो कसक रह गई कि मेरा मालिक मेरे नाल राज़ी नहीं होया। और मालिक कह दे मैं तेरे तो खुश हाँ, तो इंसान सारी रात नींदर नहीं आती कि मेरा मालिक मेरे तो खुश हो गया। तीसरी गल, अपने मालिक को डरना। डरिया हमेशा मालिक को जाता है, अपने वर्गे मुलाजमा को नहीं डरिया जाता। मिलों दे विच एक बंदा होंदा जिन्होंने कहते हैं मियाँ साहब का बंदा, वो बड़ा चौड़ा होकर टुरदा मिल दे विच, डरदा नहीं किसी को। वो GM को भी नहीं डरदा, बल्कि GM को डरदा। सब नूं पता है मियाँ साहब का बंदा, मियाँ साहब का बंदा। जदों असीं ये समझ लवांगे कि असीं अल्लाह के बंदे हैं, फिर असीं अल्लाह के सिवा किसी को डर नहीं लगे। इस तरह ही अगर एक मुल्की सतह के उत्ते, कौमी सतह के उत्ते असीं अल्लाह को डर लग लवांगे, फिर वड्डी तो वड्डी ताकत ना अमरीका को डरांगे, ना रूस को डरांगे, ना चीन को डरांगे, असीं सिर्फ अल्लाह को डरांगे। तो अल्लाह को मंगना, अल्लाह को राह पुछना, तो अल्लाह को डरना। इहदे नाल नाल अल्लाह ताला ते भरोसा करना। गुलाम हमेशा अपने आका ते भरोसा करता, किसी होर ते भरोसा नहीं करता, और वह मालिक उसका ख्याल रखता। ये भी की अल्लाह नूं रब मनना दा तकाजा है कि अल्लाह ताला ते भरोसा किया जाए कि अल्लाह मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेगा। ये गल भी तुहानूं पिंड समझ आएगी, शहरी जबान च नहीं समझ आती। शहर दे विच मियाँ साहब मिल मालक जिहड़ा तनख्वाह दिंदा, अल्लाह अल्लाह खैर सला हिसाब किताब नाल दिंदा, तनख्वाह वधाण दी मौत पैंदी है उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन पिंड दे विच चौधरी साहब वो दाने भी देंदे ने, गुड़ भी देंदे ने, शक्कर भी देंदे ने, हाँ जी, सब्जियां भी देंदे ने, ते होर जिहड़ी भी चीज़ आवे सारी देंदे ने। वो मुंडे दी किसी कमी दी ब्याह शादी होंदी है, उहदा सारा खर्चा भी चुकदे ने, इन सारी उहदी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला नूं अपना रब मन के सानूं ये यकीन रखना चाहिए कि साड़ियाँ सारियां जरूरतों अल्लाह पूरा करेगा। असीं मंगना भी उहदे कोलों है तो उन्हें पूरियां भी करनियां। एक बड़ी होर खास गल है कि ये भी वही गल मैं कहांगा, माफ़ी मंगना। गलती हो जाए तो उहदे कोलों माफ़ी मंगना। ये भी शहर ते पिंड का बड़ा फर्क है। शहरां दे वड्डे सरमायादार मियाँ साहब, उन्हां दा कोई मुलाजम चोरी करे, गबन करे, हेरा फेरी करे, तो मुंशी को हिसाब कराते कि बेटा हिसाब कर किन्ने पैसे ने गायब किए, गबन किए, ये जिम्मे किन्ने, तो वो घर सुनेहा भेज देन कि तुहाडे बंदे ने 2.5 लाख का गबन किया, 2.5 लाख दे जाओ तो बंदा लै जाओ, वरना असीं पर्चा कटा देंगे, पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन जो चौधरी साहब को पता लगता है कि उन्होंने किसी कमी ने कोई चोरी की है, और सिर्फ उन्होंने इधर, और जे हाथ जोड़ता आ जाए, माफ़ी मंगता आ जाए, चौधरी साहब मैं नौकर तुहाडा, या इस तरह करके वो सलाम करता आ जाए, चौधरी साहब मैं नौकर तुहाडा, तो चौधरी साहब एक अद्धी गाल कढ़दे उन्होंने, एक अद्धा ठुड्डा मारते उन्होंने, तो छुट्टी। कुरान शरीफ दोस्तों भाइयों अगर पढ़ो तुसीं, अल्लाह पाक ने अपना यही तारफ कराया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए नबी दस दो ए मेरे वो बंदे हो जिन्होंने अपने तो जुल्म किया होवे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत तो मायूस ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो सारे गुनाहों को बख्श देंदा, ते अल्लाह बख्शण वाला है। वो कमी अगर माफ़ी मंग लवे अपने चौधरी साहब को आके, तो चौधरी साहब माफ़ कर दें। हाँ
जे चौधरी साहब नूं पता लगे कि मेरे किसी कमी ने मेरे किसी शरीक दे नाल जाके इलैक्ट की है, दूसरे जमींदार दे नाल, दूसरे जगीर दे नाल, दूसरे चौधरी दे नाल, फिर उन्होंने जानों मार देगा वो। लेकिन माफ़ी मंग लवे तो जो भी किया होवे उन्हें चौधरी साहब उन्हें माफ़ कर देते। आखिरी गल वो है अल्लाह दी कोलों पनाह मंगना। अल्लाह अपने बंदियां दी हिफाजत करता है। एक मिल दा मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो किसी गल दे फड़िया जाए तो मियाँ साहब बड़ा तीर मारेंगे, SP नूं फोन कर देने कि जी उधर आ, साडा GM जिहड़ा पुलिस फड़ के लैगी, जरा ख्याल रखना होता। बस एक वाजबी जिहा फोन। इहदे मुकाबले ते SHO नूं जरूरत नहीं होंदी, थानेदार नूं जरूरत नहीं होंदी कि वो किसी चौधरी साहब दे कमी नूं बंदे नूं फड़ के लै जाए चौधरी साहब की इजाजत तो बगैर। वो थानेदार आके मिन्नतां करदा, पैर फड़दा चौधरी साहब दे आके, चौधरी साहब मेरी नौकरी का सवाल है, एक बारी गिरफ्तारी दे दो, पहली तफ्तीश ही मैं खार कर देंगे, छड़ देंगे इनू। लेकिन चौधरी साहब की इजाजत तो बगैर बंदा नहीं फड़ के ले जाता। तो चौधरी साहब अपने बंदियां की हिफाजत करते। बड़ी दिलचस्प गल है कि कुरान शरीफ दे विच बार बार तअव्वुज़ दा हुक्म दिता गया कि अल्लाह की पनाह हासिल करया करो, और ये हुक्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिता है हमेशा वाहिद सीगे फस्तइज़ बिल्लाह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ते अल्लाह ताला दी पनाह च रहना, अल्लाह ताला पनाह तलब करते रहना। शैतान तो बचाई मैनू, जिन्नात तो बचाई मैनू, हर मुसीबत तो बचाई मैनू, हर तकलीफ तो बचाई मैनू, अल्लाह की पनाह हासिल करना। और अल्लाह ताला अपने बंदियां की हिफाजत करता है, सानू उस पनाह तक देना चाहिए। आखिरी गल, पंजाबी दे विच किसी नूं ये कहना होवे ठीक हो जा, असीं की कहने, बंदा बन जा। बंदा जिन्ना मर्जी सच्चा होवे, ईमानदार होवे, खरा होवे, माहिर होवे, जो बंदा है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ है पर बंदा नहीं तो ठीक नहीं। तो आओ फिर असीं भी बंदे बन जाइए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।